देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, हम लोग का टॉपिक क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। जो 570 से 500 ईसा पूर्व ना जी, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक प्रमेय की खोज किया ना। कब किए थे? 570 से 500 ईसा पूर्व ना के बीच में। तो उन्होंने कैसा खोज किया था मेरे बच्चों? समकोण त्रिभुज पे खोज किया था। किस पे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, है कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ये कोण कितने अंश का? समकोण मतलब 90 अंश का कोण। समकोण मतलब 90 अंश। अब देखो पहले बच्चों, इसमें क्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है। जैसे घर है ना, घर में क्या है? ये दीवार लंब है और जो नीचे है वो क्या है? आधार। और जब तिरछा सीढ़ी लगाया जाएगा वो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, ये लंब हुआ, दीवार वाला लंब, और फर्श क्या हुआ? आधार, जिस पे लगाया गया है। मान लीजिए वहां सीढ़ी लगाया गया तो सीढ़ी क्या होगी? ये समझ लो सीढ़ी ना, समझने के लिए समझ रहे हो? तो क्या कहे उन्होंने? वैज्ञानिक ने उन्होंने सर्च किया, प्रयोग किया, ऐसा प्रयोग दिखाया है ना। उन्होंने प्रयोग किया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। क्या सर्च किया उन्होंने? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब के लिए ला लिख दे, ला का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ना जी। कितने बच्चों को समझ में आया भाई? कैसे त्रिभुज में? समकोण, कुली त्रिभुज ना है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। उन्होंने क्या किया मेरे बच्चों? देखो, है समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज जो आधार है, जमीन जो बताए, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। 4 मीटर ले जाओ। 4 मीटर आधार है और 3 मीटर ऊंचाई है। 3 मीटर क्या है मेरे बच्चों? ऊंचाई है। और एक कर्ण कितना है? 5 मीटर। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या किया? जब बनाया, जैसे 4 मीटर है ना, 4 मीटर का वर्ग, 3 मीटर का वर्ग और 5 मीटर का वर्ग। तो उन्होंने क्षेत्रफल निकाला। 5 इसका क्षेत्रफल निकाले तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। क्या होगा? 5 पच्चे 25। और इसका क्या होगा? 4 चौके 16। इसका कितना होगा? 16 में 9 जोड़ो कितना आएगा? 25। आया कि नहीं? उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अच्छा, ऐसे भी नहीं अभी संतुष्ट हुए तो क्या किए मेरे बच्चों? एक त्रिभुज है, त्रिभुज में जो है क्या किए? कर्ण पर बनाए वर्ग नजी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 5 4 और 3 कर्ण पर बना वर्ग है, अल्लाह आधार पर बना वर्ग और लंब पर बना वर्ग। ये 5 मीटर का है ना। तो जब 1 मीटर का वर्ग बनेंगे तो कितना वर्ग बना? 5 5 10 15 15 5 25 वर्ग बना। कहने मतलब कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग कितना हो? 3 3 6 3 3 का 9 और 4 4 8 4 3 12 4 16। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया? 25। कहने मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण वाला वर्ग, लंब वाले वर्ग और आधार वाले वर्ग के बराबर है कि नहीं? अच्छा, तो एक और जो प्रयोग किए मेरे बच्चों कि समकोण त्रिभुज में ना, क्या है? समकोण त्रिभुज ही हम समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लंब पे बने समबाहु त्रिभुज, आधार पे बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करें बच्चों कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग है कि नहीं? समबाहु त्रिभुज के बाद 1 2 3
एक समकोण त्रिभुज हो ना, तो कहा था कि इसका कर्ण में जो समबाहु त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल लंब पर बने त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल और आधार पे बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है कि नहीं? यस सर। निकालेंगे कर्ण 3/4 3 का वर्ग, कर्ण में 3/4 4 का वर्ग और ये 3 कर्ण 3/4 5 का वर्ग बराबर होगा ना? अच्छा, हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं ना जी? बताए कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, बताए हैं तो ना जी? यस सर। अच्छा, सवाल लगाते हैं तेरे बच्चों, एक दो सवाल लगा लेते हैं इससे संबंधित का। चलो आगे देखो, अगर प्यारे बच्चों ये मान लीजिए कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना जी, और दे दिया ये को दे ले कुछ संख्याएं दे ले, मान लीजिए दिया है प्यारे बच्चों ये 8 सेंटीमीटर दिया और ये कितना 6 सेंटीमीटर त्रिभुज है एबीसी में एक कर्ण है, क्या है प्यारे बच्चों? कर्ण ना जी। अब अगर कोई पूछ ले कि ये समकोण त्रिभुज है, अगर लंब कितना है 6, आधार कितना है 8 सेंटीमीटर या मीटर, तो बताओ कर्ण कितना होगा? तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना बच्चों? यस सर। अच्छा, कर्ण का वर्ग लिख रहने दो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 6 का वर्ग धन आधार कितना है 8 का वर्ग। अभी तो लिखते आओ, कर्ण का वर्ग बराबर 6 के 36 8 28 64। अब कर्ण वर्ग बराबर कितना बच्चा? 36 में 64 जोड़ 6 4 10 36 9 10। अब देखो प्यारे बच्चों, कर्ण का वर्ग है ना, अगर कर्ण निकालना हो कर्ण तो क्या होगा 100 अंडर रूट में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट, मतलब 100 को वर्गमूल निकालो, 100 को वर्गमूल यहाँ निकालो, देखो ऐसे निकाला जाता है, 2 से कटेगा ना 2 5 10 रूट डाल लो, 50 कटेगा 2 से, हाँ लास्ट में 0 है, 2 दूनी 4 2 5 10, फिर कैसे कटी 5 5 25 5 एक कम 5, एक जोड़ी का एक समझते हैं ना जी, 2 एक जोड़ी है मतलब 1 2, 5 एक जोड़ी है तो क्या होगा 5, तो इसका वर्गमूल कितना हुआ 10। तो तेरे बच्चों कर्ण बराबर कितना हुआ? कर्ण बराबर 10 है कि नहीं? या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो देखो एक कर्ण बराबर कितना है, कर्ण का वर्ग बराबर 100, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं कर्ण का वर्ग बराबर 100, कर्ण का वर्ग बराबर कितना 100, कर्ण वर्ग बराबर कितना, इसको 10 पूरे 10 लिख सकते हो ना? यस सर। अच्छा, कर्ण वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर इसको 10 का वर्ग लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। ये ऊपर वाला क्या होगा कट जाएगा, क्या बचा है कर्ण बराबर कितना हुआ? हाँ, कर्ण बराबर 10 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हो ना। अच्छा, अब आगे देखो, एक पहले बच्चों देखो आप सीढ़ी 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर की दूरी 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। कितनी बड़ी डेसीमीटर लंबी सीढ़ी, कितनी लंबी सीढ़ी है? सीढ़ी जब वो इसी तिरछा होगा। अच्छा, अब ये पहले बनाएगा कितने भाई, दीवार से कितना दूर 25 डेसीमीटर, ये दीवार हो गया, ये क्या है मेरे बच्चों? दीवार। इसी कितना दूर 25 डेसीमीटर, कहाँ ये 25 हो गया, और सीढ़ी कितने मीटर है बच्चों? 65। अब कह रहा है कि यहाँ से ऊंचाई कितनी होगी, क्या कह रहा है? सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो कि नहीं? है इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए दीवार के आधार से, दीवार है ना दीवार के 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया। यहाँ लगाया है सीढ़ी, समझा? ये क्या है?
सीढ़ी और लगाया गया है ना, आपका लगाया गया है। दीवार के आधार से, मतलब यहाँ से दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे फिर बच्चों? आप लोग फार्मूला पढ़े हो ना, सब्जी और वो वाला फाइट पढ़े कि नहीं? यस सर। हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर जैसे हमको लंब निकालना है इसमें ना, लंब निकालना है बच्चा, तो एक अच्छा करो कि इधर हो जाएगा, हो जाएगा ना? अच्छा, कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग बराबर लंब वर्ग ना जी, लंब का वर्ग। कर्ण कितना हो? 65 का वर्ग। आधार कितना हो? 25 का वर्ग। और लंब का वर्ग रहने दो, लंब का वर्ग 65 में 65 का वर्ग मतलब 65 में 65 का गुणा ना बच्चों। 5 बच्चे 25 पूरा लिख दो, 6 42 डायरेक्ट निकाले पूरा डायरेक्ट। और 25 कितना होगी? 25 के गुणा में बताएंगे अच्छे से। 5 बच्चे 25 2 3 6। अब 42 तो कितना होगा जी? नहीं बुलाना है, बढ़ा कर 642। अच्छा 4225 में 625 घटा दो, कितना में? 4225 में कितना घटाएंगे? 625। शून्य हो जाएगा, 2 शून्य, 12 में 6 घटाओ, 12 में 6 6 हो ना हो, कितना आ गया? 3600 ना हो। ये मैं लिख गई, लंब का वर्ग बराबर 3600। अब देखो बच्चों, लंब बराबर कितना होगा? लंब बराबर ये अंडर रूट में 36 का हो जाएगा, अंडर रूट में ना। 36 को वर्गमूल निकाला, 36 को वर्गमूल निकाल देते हैं, देख लिया कैसे कटी? 2 एकम 2, 2 अठे 16, हाँ 2 सच्चे 2 अठे 2 9 18 900 ना। 2 चौके 8, 2 बचे 10। अब फिर कितना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 बचे 10। अब 15 कर दिया डायरेक्ट। 15 15 में 225, 15 15 में 225, 15 एकम 15, एक जोड़ी 2 जोड़ी 3, 15 दूना 30 दूनी 60। कितना होगा? हाँ, लंब बराबर कितना होगा बच्चों? 60 मीटर ना जी, 60 डेसीमीटर। कितने बच्चों को समझ में आया भाई? हाँ, नोट कर लीजिए इसको। कितना डेसीमीटर आया? हाँ, 60 डेसीमीटर ऊंचा है।